भारत सरकार की तरफ से अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कि भारत सरकार ने भारत में 2 वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत खुशखबरी की बात है कि जिस कोरोना के भय से हम लोग पिछले 1 साल से डरे हुए थे, अब उस कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए भारत में ही बनी वैक्सीन को भारत सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। जिस वैक्सीन का हम लोग पिछले 9 महीने से इंतजार कर रहे थे, अब हम लोगों का वो इंतजार खत्म हो आया है, क्योंकि भारत सरकार ने भारत में ही बनी 2 वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया है, जिसमें से पहला वैक्सीन का अप्रूवल सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को मिला है और दूसरा कोविशील्ड वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है और तीसरा वैक्सीन अभी ट्रायल रन में चल रहा है। उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी उस वैक्सीन को भी अप्रूवल मिल जाएगा। हम अभी आपको आज तक की एक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, जिसमें उन्होंने ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी से कई तरह के सवाल किए हैं कि ये वैक्सीन किन लोगों को पहले दी जाएगी, इस वैक्सीन के लगने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा और एक वैक्सीन देने के बाद दूसरा वैक्सीन कितने दिन बाद फिर दोबारा दिया जाएगा और देश में बचे हुए दूसरे लोगों को वैक्सीन कब तक लग पाएगी। ऐसे तमाम तरह के सवालों का जवाब ड्रग कंट्रोलर्स अथॉरिटी देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज का दिन एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ा दिन हिंदुस्तान के लिए, वो खुशखबरी जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। तो आप ये कहें कि सबसे महत्वपूर्ण दिन है ये कि 2 वैक्सीन अप्रूव हो गई। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की जनता को और सबसे पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो पिछले 10 महीने से अपनी जान की बाजी पर खेल के पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं, और ये भी देखो कि किस तरीके से किया है कि हमारी मोर्टेलिटी जो है दुनिया में तकरीबन सबसे कम है, हमारे जो पॉपुलेशन तकरीबन सबसे ज़्यादा है। सो ये देखेंगे आप कि हमारी जो हेल्थ केयर वर्कर्स, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर ही नहीं, नर्सेज, पैरामेडिकल पर्सनल, जो सिक्योरिटी फोर्सेस, सब ने मिलके बहुत कमाल का काम किया है और उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत मिलेगी कि आज के दिन हो सकता है 5-7 दिन में ये रोल आउट हो जाए। तो आप देखेंगे कि जिन्होंने अपनी फैमिली से अलग होकर रह रहे हैं, जो अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फिर वो फ्रीली अपनी फैमिली से मिल सकेंगे। पर एक बात ये जरूर है कि समझना चाहिए, इसके साथ साथ ये यूफोरिया तो अच्छा है कि हमें फिर भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्यों? कि जिसको 2 डोज लग गए और उसके 2-3 हफ्ते बाद इम्यूनिटी आ गई, उनको तो बीमारी ज्यादा नहीं होगी अगर जो वायरस आता है उनके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, पर वो किसी और को दे सकते हैं, वो फिर भी औरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं जब तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं लगे। जब हमें अनुमान लग रहा है कि तब हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, तब हम रिलैक्स हो सकते हैं थोड़ा। तो इसीलिए जो मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग का जो प्रिकॉशन है वो फिर भी लेना चाहिए हमें, क्योंकि अपनी प्रोटेक्शन एक है और औरों की प्रोटेक्शन दूसरी है। और ये आने वाले टाइम में सो शुरुआत हुई है आज, और इस शुरुआत से सबका मन हल्का होगा कि उम्मीद आ गई है कि हमें जो वो जैसे कहते हैं ना, एंड ऑफ द टनल में लाइट दिखनी चाहिए थी, वो आज दिख गई। सो ये बहुत ही हाँ डॉक्टर साहब, ये अच्छी बात आपने कही कि वैक्सीन लग गई तो इसका मतलब हम ये ना समझें कि जो हम अभी तक तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो करते आ रहे थे कि हम उसको छोड़ देंगे। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग उतनी ज़रूरी है, लेकिन बड़ी बात, ज़रा इन आशंकाओं को भी दूर कीजिए। वैक्सीन तो आ गई, खुशखबरी है, बड़ा दिन है, लेकिन जहन में बहुत सारी आशंकाएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं लोगों के जहन में। कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, टीका लगने के बाद किस तरह की प्रिकॉशंस हमको लेनी होंगी, ये सारे सवाल है, ज़रा इसको भी क्लियर कीजिए डॉक्टर साहब। सो देखिए, हर एक के मन में 2-4 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें बताया जाता है कि साइंस में कि 5 से 10 साल लग जाते हैं वैक्सीन को बनाने में, इसमें क्या खसूसियत थी कि ये 1 साल के अंदर ही वैक्सीन बन गई। आप एक देखेंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना कोई नया वायरस नहीं है, कोविड-19 नया वायरस है। सार्स भी आया था पहले, इसकी काफ़ी सारी साइंस ऑलरेडी हो चुकी थी अच्छी लेबोरेटरीज में दुनिया में सारी। दूसरा बात यह, इसका जेनेटिक कोड जनवरी में कर लिया गया था, तो इसलिए पता लग गया था कि इसका क्या मेकअप है इस वायरस का। दूसरी बात यह कि टेक्नोलॉजी आज ऐसी आ गई है, एआई इतना एफिशिएंट हो गया है कि वो सारा जो प्रोसेस था, साइंटिफिक प्रोसेस को कंप्रेस कर सके
और दूसरा एक बड़ी बात ये भी है कि एक बार जो साइंस परफेक्ट हो गई, उसकी ट्रायल शुरू हो गई सेफ्टी पर, फिर भी आप देखेंगे कि दुनिया में इमरजेंसी यूज के लिए वैक्सीन अप्रूव हुई है। जी। उसका मतलब ये है कि आप रिस्क बेनिफिट रेशो देखिए किसी बात, जैसे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को बहुत ज्यादा रिस्क है, वो तो रोज ही एक्सपोज हो रहे हैं, उनके लिए आप यूज करें, क्योंकि इसका रिस्क जो आज तक अनुमान है वो ऑलमोस्ट जीरो है। उनके ऊपर 3 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगेगी आने वाले 3-4 महीने में, उसका भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। ये जो अप्रूवल मिला है, उसका मतलब ये है कि फेज 3 ट्रायल अभी भी चल रही है। जब तक इतना डेटा इकट्ठा हो जाए और इतनी सेफ्टी एस्टैब्लिश हो जाए कि कोई बहुत सारी तादाद में भी कोई ऐसा रिस्की फैक्टर नहीं निकला है, पर इतने दिन में, इतनी देर में लोगों को ये शंका रहेगी कि भाई मुझे कुछ हो ना जाए, पर इसका कोई अभी एविडेंस नहीं है, साइंटिफिकली कोई एविडेंस नहीं निकला है कि इन वैक्सीन से आपको तकलीफ हो सकती है। ये है कि सेफ्टी और एफिकेसी एस्टैब्लिश हो गई है। अब इसकी इम्यूनोजेनिसिटी वो एस्टैब्लिश होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के कितनी देर ये एंटीबॉडीज चलेंगी, कितने लोगों को एंटीबॉडीज आएंगी, और इतनी देर में ये भी हो जाएगा कि हिंदुस्तान में कम से कम 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन जब उपलब्ध हो जाएगी, तब वो हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी। सो इसीलिए आपको ये देखना है कि शंका होना एक बात है, अपने आप को रिस्क को एवेल्युएट करना, और वैक्सीन जिसका आज के दिन साइंटिफिक एविडेंस बहुत क्लियर है कि रिस्क फ्री है, तो इसीलिए ये शंका कम हो जानी चाहिए या दूर हो जानी चाहिए, और खास करके दूर हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं, हम फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमें पहले लगेगी, तो आप देख लेंगे कि क्या हो रहा है जो फ्रंट लाइन वर्कर्स को, और आपके कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा ऐसे। जी डॉक्टर साहब, एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पर भी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। 2 डोज की बात कही जा रही है कि 2 डोज दिए जाएंगे, तो उसमें कितना वक्फा होगा, कितना समय होगा दोनों डोज में, और कितनी प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी उस दौरान? सो नॉर्मली अबाउट 3 हफ्ते का गैप दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि द फर्स्ट इज अ चैलेंजिंग डोज और सेकंड इज अ बूस्टर डोज। और ये ट्रायल्स में ये पता लगा है कि जो एक्चुअल एंटीबॉडीज का तादाद जो बनेगी वो आफ्टर सेकंड डोज बनेगी, ऑल्दो इंटरिम पीरियड में भी एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती है। पर ये जरूर ध्यान रखना है कि ये आपको इम्यूनिटी नहीं है इन बिटवीन दोस 2 डोजेस। आपके 2 डोज लग भी गए, उसके बाद भी 3 हफ्ते आपको इम्यूनिटी पूरी नहीं है, क्योंकि इतना टाइम बॉडी लगाती है एंटीबॉडीज बनाने में। सो आपको वो एहतियात तो यूज करना ही करना है। जैसे हमको जो रोज यूज कर रहे हैं प्रिकॉशंस, हमें वो कंटिन्यू करनी है हेल्थ केयर वर्कर्स को। और उसके बाद भी जैसे मैंने बोला कि कुछ सावधानी हमें लगानी पड़ेगी, बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इसका आप और लोगों को इन्फेक्शन दे सकते हो। तो इसीलिए इसका अनुमान आप लगाएंगे तो मुझे लगता है कि 6 महीने तक, जैसे समर आएगी, काफी तादाद में वैक्सीनेशन हो जाएगा। और हमें ये हमारी खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन इन द वर्ल्ड। आज से नहीं, डेकेड से ऐसा चलता आ रहा है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है जो लोगों के जहन में है, वो ये कि क्या ये वैक्सीन हर किसी को लगाया जाएगा? हर किसी का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ एलर्जीज होंगी या कुछ छोटी मोटी उनको प्रॉब्लम्स होंगी, हेल्थ इश्यूज होंगे, क्या हर कोई ये वैक्सीनेशन ले सकता है? देखो, अभी तक जो डेटा है हमारे पास वो इतना ज़्यादा नहीं है कि हर चीज़ का सवाल आज दे दिया जाए। हाँ, जैसे जो अमेरिका से और यूके से फाइजर और के अगेंस्ट जो वैक्सीन है, उसमें जिन लोगों को प्री एग्जिस्टिंग एलर्जी थी, उन लोगों में रिएक्शन पाया गया है ज़रूर। सो इसीलिए आप देखेंगे जो हमारे गवर्नमेंट ने हमारी जो प्रोटोकॉल बनाई है और सोच समझ के बनाई है कि आफ्टर द वैक्सीनेशन पहले तो स्क्रीनिंग होगी अच्छी तरह से, और जिनको अभी जिसमें डाउट हो, जैसे प्रेगनेंसी में अभी इसका कोई पता नहीं है कि प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं। दूसरा ये है कि जिनको सीवियर एलर्जी है उनको अभी शायद ना भी दे, पर अगर जो माइल्ड है या हिस्ट्री है एलर्जी की, तो उनको सबको आधे से पौना घंटा रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन रूम में, कि अगर जो कोई रिएक्शन होता है तो सारी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो आज तक किसी की एलर्जिक रिएक्शन से कोई मृत्यु नहीं हुई है दुनिया में। हाँ,
कुछ परसेंट 1-2% को कुछ थोड़ा बहुत रिएक्शन हुआ है, कुछ को 2-4 लोगों को बहुत सीवियर हुआ है, पर उनको जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देने से वो ठीक हो गए हैं। सो इसीलिए ये प्रिकॉशंस हमने पहले ही ले लिए। जी, एक और प्रिकॉशन बताइए डॉक्टर साहब, पहले और दूसरे टीके के बीच में किस तरह की और प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है? क्या कुछ डॉक्टर्स इसके बाद रिकमेंड करेंगे? जैसे आज है कि नो प्रोटेक्शन, वैसा ही नो प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना चाहिए। वही मास्किंग, वही हैंड हाइजीन, वही डिस्टेंसिंग करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला दो डोजेस के बीच में इम्यूनिटी काफी नहीं है। दूसरे डोज के बाद भी 3-4 हफ्ते आपको प्रिकॉशंस करने पड़ेंगे, उसी इंटेंसिटी से जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स आज इंटेंसिटी से करते हैं, वैसे ही करना पड़ेगा हमें।